हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं राजस्थान के भौगोलिक पार्ट का दूसरा टेस्ट सीरीज़ आपके सामने लेके आ रहा हूं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ में फिर मैंने पिछले 10 साल के तमाम प्रश्नों को दोस्तों मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। दोस्तों, इसके एक एक चीज़ को हम बड़ा ध्यान से देखेंगे। तो हमारे जो पहला जो प्रश्न है दोस्तों, वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में, मतलब सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसको पहले लेना है, उसके बाद उसको दूसरों को लेना है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम एक ही ऑप्शन के सारे पढ़ लेते हैं, तारागढ़, रोजा भाकर, खो और बैराट। तो दोस्तों इसमें से तय हो गया कि देखना, तारागढ़ की 873 है, रोजा भाकर की 755 है, खो की 920 है और बैराट की कम से कम 700 और कोई समथिंग है। तो दोस्तों सबसे आगे कौन सा हो गया? खो। ये ध्यान रखना, खो लेना, फिर तारागढ़ लेना, फिर रोजा लेना, फिर बैराट लेना। तो दोस्तों देखना आप, इसमें भी रोजा भाकर पहले पे, बैराट दूसरे। इसमें खो, तारागढ़, रोजा भाकर और बैराट, और चौथे में है खो, रोजा भाकर, बैराट और तारागढ़। तो इसमें जो सही ऑप्शन है दोस्तों वह खो, तारागढ़, रोजा भाकर और बैराट। तो इसमें से आपको 3 नंबर पे वाले प्रश्नों को सही करना दोस्तों, और यही इसका सही आंसर है। खो जयपुर में है, तारागढ़ अजमेर में है, रोजा भाकर जालोर में है और बैराट जयपुर में है दोस्तों। ये अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी प्रश्न क्रम संख्या है अपने 43 और ये कथन और कारण है दोस्तों। अगर इसमें आपको देखना आप कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजन का काम करता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। और कारण है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है दोस्तों। एक यहाँ पर एक चीज़ का हमेशा के लिए ध्यान रखना, जो कथन कहा गया कारण उसी से संबंधित है, तो कथन और कारण दोस्तों दोनों एक दूसरे की पुष्टि करेंगे। अगर वो इसकी पुष्टि नहीं करेगा तो कथन और कारण दोनों सही हो सकता है, लेकिन दोनों इसमें ऐसी ही स्थिति है दोस्तों। वो ध्यान रखना आप कि देखना क्या कह रहा है ये, कि ए और ए, पहला ए और आर दोनों सही है। आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता दोस्तों। ए क्या कह रहा है कि जल विभाजन का, आर अलग कह रहा है कि मरुस्थलीकरण को सीमित करता है। तो इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है, ए आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता दोस्तों। इसमें यही इसका सही आंसर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के धरातीली स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों मैं बता देता हूँ, मैंने एक बार पुनः बता देता हूँ कि सारे प्रश्न आरएस या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड से लिए गए मैंने, तो आपको ध्यान रखना क्या क्या रहा है। देखना ये प्रश्न, देखना, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो अरावली विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान भाग है दोस्तों। मैं बता देता हूँ ये कोई सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है इसका कोई, और यही ऑप्शन देखना गलत होगा। 3 नंबर पे पढ़ते हैं, बालू का स्तूप मैदान 33 सागर, बिल्कुल सही है। हमारे जो मैदानों का निर्माण हुआ और जो थार के रेगिस्तान का निर्माण हुआ वो 33 सागर से हुआ है, और पठारों का निर्माण गोंडवाना लैंड, चौथा ऑप्शन कह रहा है दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना ईस्टर्न लैंड का विस्तृत भाग है। तो दोस्तों क्या इसमें से गलत हो गया? सिंधु नदी वाला है। हमारे जो मैदान है वो सिंधु के नहीं है, वो गंगा और यमुना के बेसिन से निर्मित मैदान है, ये ध्यान रखना दोस्तों इसमें अपना। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। दोस्तों इसमें से अगर हम सज्जनगढ़ को देखें जो उदयपुर के अंदर है, लीलागढ़ को देखें, कुंभलगढ़ को देखें तो ये राजसमंद के अंदर है, तारागढ़ अजमेर, और कुंभलगढ़ में दोस्तों जरगा है, और जरगा तीसरी बड़ी छोटी है, इसलिए ध्यान रखना इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, जरगा नहीं देखे उसने कुंभलगढ़ दिया, इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना ऑप्शन हमेशा इसका कुंभलगढ़ राइट होगा। अब दोस्तों कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं? अतिचारण दोस्तों है, वनोन्मूलन है, शहरीकरण, इसको देखना, अनुचित मृदा और जल प्रबंधन। दोस्तों इसमें जो मरुस्थलीकरण का नहीं है वो है दोस्तों अनुचित मृदा और जल प्रबंधन का नहीं होना, ये ऑप्शन इसमें देख लेना आप। ठीक है ना दोस्तों, यही सही है। 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दोस्तों देखना, नंबर 1 56 का भाग मैदान है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं हमें, उत्तरी मैदान में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में और पश्चिमी में। दोस्तों 56 का मैदान बांसवाड़ा में है और वो बांसवाड़ा दक्षिण में है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? दक्षिणी भाग में।
अगला प्रश्न है पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र को घेरे हुए, मतलब जो थार का रेगिस्तान है वो हमारे पश्चिम में स्थित है, और वो पूरे राजस्थान में कितने % भूभाग पर घिरा हुआ है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों 60, फिर दूसरा है 30, फिर 40 और फिर है दोस्तों इसका अपना जो ऑप्शन है वो 50। तो दोस्तों आपको ध्यान ही है कि हमारा पश्चिमी जो रेगिस्तान है वो 61.11 है और 60 उसके सबसे नज़दीकतम ऑप्शन है, तो इसका 60 सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों मैं। अगला प्रश्न है 49वां दोस्तों, छप्पन बैसिन किस जिले में स्थित है? दोस्तों वो बात घूम फिर के वापस आ गई है। छप्पन बैसिन, तो ये छप्पन का मैदान कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा में दोस्तों, अलवर, बांसवाड़ा, पाली और अगला टोंक है, तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा दोस्तों। अरावली की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ जिले पूछे हैं दोस्तों कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो किस जिले में स्थित? तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और वह है गुरु शिखर दोस्तों, 1722, और कहीं कहीं पर 1700 यदि 27 लिखे तो मान लेना 1722 से ऊपर जो हमारा दत्तात्रेय का मंदिर है वो इससे भी गुरु शिखर से भी ऊंचा है। इस कारण जहाँ पर 1727 है वह भी सही है और 1722 वह भी सही है, लेकिन ये दोनों सिरोही जिले में, इसका ध्यान रखना दोस्तों। अगला ये प्रश्न, अरावली में सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई क्या दे रखी है दोस्तों? 1727, 1757, 1827 और 1857। दोस्तों मैंने जस्ट इसके ऊपर इस पर पूरा तुलनात्मक अध्ययन किया था, 1727 मीटर इसमें से सही है, तो इसमें सही है दोस्तों। राजस्थान के पश्चिमी मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों। बालू का स्तूप कितने भूभाग पर पाए जाते, मतलब जो बालू का स्तूप है वो ध्यान रखना आपको, 60% में, 50% में, 40% में या 30% में। अगर दोस्तों यहाँ इस सब ऑप्शन की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, बालू का एक जो राजस्थान का रेगिस्तान है वो 61.11 है, लेकिन बालू का स्तूप है वो 20.02 है। तो इस ऑप्शन को देखें तो ये प्रश्न क्या पूछना चाहता है, वो या तो पूरे पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ बालू का स्तूप केवल 20.02 है। तो इन ऑप्शनों में देखें तो सबसे नज़दीक 30% वाला सही है, तो दोस्तों इसी को हमको सही मान के फिलहाल यहाँ पर इसको सही मानना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं? दक्षिणी अरावली में, मतलब दक्षिणी अरावली, तो दक्षिणी अरावली के पहले जिले तय करने पड़ेंगे आपको। जिले हो जाएंगे अपना सिरोही, उदयपुर और राजसमंद दोस्तों। सोमेश्वर है ये राजसमंद पाली के बीच में, तो बिल्कुल दक्षिणी अरावली में है। हाथीगुड़ा या पगलियों का है, ये भी अपना वहीं पर जाता है, कुंभलगढ़ जाता है। अरनिया और देसूरी, दोस्तों अरनिया चित्तौड़ में है, देसूरी अपना यहीं से दक्षिणी अरावली में, आप इसका ध्यान रखना। ओके, राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई फिर प्रश्न पूछा गया है, तो 1722, 1724, 1750, 1720। तो दोस्तों बता देता हूं आपको 1722 मीटर, इसमें ऑप्शन 1 सही है। लाठी सीरीज क्या है? एक गाय की प्रजाति है, खनिज पट्टी है, भूगर्भी की जल पट्टी है, वन्य जीव श्रृंखला दोस्तों। ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है और ये जैसलमेर के अंदर है और भूगर्भी की जल पट्टी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है, तो दोस्तों इसमें से आपको याद रखना 34/39 वर्ष की है, तो दोस्तों 34 लाख वर्ग जो भी इसमें ऑप्शन होगा वह सही होगा। 2.8 लाख, 3.4 लाख, 4.5 लाख, 5.7, तो मैंने आपको क्या कहा था 34/39 यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है दोस्तों? 61 यानी कि 2/3। तो ऑप्शन पहला कह रहा है लगभग 1/4 नहीं दोस्तों, लगभग 1/3 नहीं दोस्तों, लगभग आधा, आधे से अधिक है यानी कि 2/3। ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो बता दो दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन श्रृंखला वैसे अरावली को कहते हैं, लेकिन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और हिमालय, तो दोस्तों अरावली ही इसमें सही है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार है? दोस्तों दो नंबर विंध्याचल का पठार है, वो हमारे पूर्व और दक्षिण में फैला हुआ है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना। उत्तर पूर्व, दक्षिण और दक्षिणी पश्चिम, तो मैंने जैसे ही कहा था कि जैसे हमारा अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, ये सब के सब विंध्याचल पठार के हैं। तो इसमें ऑप्शन सही क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन दक्षिण पूर्व। निम्नलिखित में से
कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम, यानी सबसे पहले सबसे ऊंचा अवरोही क्रम पूछ रहा है, यानी सबसे ऊंची चोटी को लेना, फिर सबसे छोटी चोटी को लेना है दोस्तों। देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा और तारागढ़। वो बात तो सही है, देलवाड़ा को आगे लिया इन्होंने, लेकिन सज्जनगढ़ को आगे ले लिया, जरगा को पीछे ले लिया। यहाँ पर शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़, यहाँ पर तारागढ़ को आगे रखना था दोस्तों और सज्जनगढ़ को पीछे लेना था। तो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? जरगा, शेर, सज्जनगढ़ और तारागढ़, यही ऑप्शन सही है दोस्तों। ये ध्यान रखना आपको, ऑप्शन जो इसका जो सही हो जाएगा दोस्तों, इसका 2 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा, शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़, ये ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, अगला जो प्रश्न लेता हूँ मैं दोस्तों 61 पे, ये वाला 61 पे दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पे, अरावली राजस्थान के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता है। राजस्थान की सभी नदियाँ का उद्गम अरावली से होता है? नहीं दोस्तों। राजस्थान में वर्षा का वितरण अरावली को प्रभावित करता है? अरावली प्रभावित करता है दोस्तों। और अरावली उत्तर धात्विक खनिजों, ये बात सही है। तो ऑप्शन इसमें जो मुझे सही लग रहा है दोस्तों वह सी और डी इसमें सही लग रहा है कि नहीं प्रभावित करता है। सी डी नहीं होगा दोस्तों, इसमें ए बी नहीं होगा, ऑप्शन केवल ए और डी, बिल्कुल ए और डी इसमें ऑप्शन सही है, बाकी सही नहीं है। क्योंकि अरावली राजस्थान की सभी नदियों का अर्घ नहीं होता है और प्रभावित करता है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप से प्रभावित नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन ए और डी सही है इसमें। भारत में थार के रेगिस्तान, भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में दोस्तों? वही 60%। तोरावाटी के पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये दोस्तों ये शेखावाटी क्षेत्र में है। शेखावाटी, मध्य अरावली, बूंदी की वटाड़िया और अलवर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका शेखावाटी हो जाएगा। और महिला परिवेक्षक में पूछा गया, जैसा कि मैंने बताया ये तमाम प्रश्न मैंने कहीं न कहीं से लिया। राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करता अरावली करता है दोस्तों। वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र कितने में बटा दोस्तों? 4 भागों में बटा हुआ, 2, 4, 5, 7। तो ये मिश्रा के अनुसार 4 भागों में बटा हुआ। राजस्थान का कौन सा भाग भौगोलिक प्राचीनतम अचल का प्राचीनतम है? मतलब सबसे प्राचीन कौन सा है दोस्तों? तो सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था दोस्तों? मैं वैसे ही नॉलेज के रूप में आपको बता, सबसे पहले जन्म हुआ था अरावली का, फिर हुआ था पठार का, फिर हुआ था मैदान का, तो फिर हुआ दोस्तों थार के रेगिस्तान का। तो सबसे प्राचीन कौन हो गया? अरावली दोस्तों। तो घग्गर का मैदान नहीं दोस्तों, उत्तरी पूर्व मैदान नहीं दोस्तों, अरावली पर्वत, बिल्कुल यही सही है दोस्तों। अरावली पर्वत अंचल सबसे प्राचीनतम है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहाँ आधार चट्टानों पर अनावृत है? बनास बेसिन, बालू का स्तूप दोस्तों, और शेखावाटी और नगर। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जहाँ रेतीले क्षेत्र से मुक्त है, वहाँ छोटी छोटी चट्टानें हैं, तो रेतीले बालू का स्तूप मुक्त। डांग राजस्थान के किस भूभाग में? दोस्तों ये पूर्वी मैदानी भाग में ही स्थित है। पूर्वी मैदानी भी शेखावाटी, अरावली और लूणी दोस्तों, बिल्कुल। डांग हमारा जो शुरू होता है वो जो चंबल नदी है उसकी छोटी मोटी जो घाटियों का निर्माण करता है, और ये करौली से होता है राजस्थान के 8 राज्यों में दोस्तों। तो ये राजस्थान के पूर्वी भाग में है, तो पूर्वी मैदान इसका सही है। तारा बालू का स्तूप दोस्तों कहाँ होता है? मैं बता देता हूँ, जैसे कि सरल है, रेखीय है, पूर्वावर्ती है, ठीक है ना, पैराबैलिक है, बरखान है दोस्तों, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्य है, सीप है, ये सारे के सारे हमारे कहाँ बनते हैं? बालू का स्तूप क्षेत्र में। और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानेत्र क्षेत्र में बनता है। तो ऑप्शन पहला ही तारू बालू का स्तूप किस में हो जाएगा दोस्तों? जैसलमेर और गंगानगर। अब दोस्तों अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अरावली के बारे में, ये एक जल विभाजन का काम करता है। नंबर 1, बिल्कुल दोस्तों ये जल विभाजन का काम करता है। अरावली के पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम में है जो अरब सागर में जाता है। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम यहीं से होता है? नहीं दोस्तों, समस्त नदियों का उद्गम यहीं से नहीं होता है। तीसरा जो ऑप्शन है, राजस्थान में से इसमें से प्रभावित नहीं करता, प्रभावित करता है दोस्तों वर्षों से। और ये प्रदेश खनिज घातक, ये इस प्रश्न को दोस्तों हम आगे भी कर चुके हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा 1
और 4, यानी ए और डी ऑप्शन फिर 4 नंबर सही हो जाएगा। और ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर के में पूछा गया था दोस्तों। राजस्थान में सीमा भ्रंश क्षेत्र, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, सीमा भ्रंश यानी राजस्थान में विंध्याचल पर्वत और इसकी जो राजस्थान में विंध्याचल और अरावली की मुलाकात कहाँ होती है, तो ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। ये हमारे जो उसमें उस क्षेत्र में होती है अपने सवाई माधोपुर के क्षेत्र में, और वो पूर्व के अंदर है, दक्षिण पूर्व के अंदर है। तो यहाँ पर जो देखना आप सीमा भ्रंश यानी कि, और जो हमारा जो विंध्याचल और अरावली का मिलन होता है रणथंभौर सवाई माधोपुर में होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न सही होगा, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों इसको। उत्तर और उत्तर पश्चिम, पूर्वी और दक्षिणी पूर्व, केंद्रीय और दक्षिण पूर्व। तो ये हो जाएगा दोस्तों पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। बनास नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों के आधार पर सही बताइए। देखना दोस्तों, बनास नदी के बारे में जो बातें कही, उनके एक एक चीज़ को हमको, ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, नहीं दोस्तों, कृषि के लिए उपयुक्त है। इसकी औसत ऊंचाई तल 1500, नहीं दोस्तों, औसत ऊंचाई इसकी ज़्यादा है। जलोढ़ मृदा का ले जाता बिल्कुल, और इसका ढाल पश्चिम में, नहीं दोस्तों, इसका केवल और केवल सी सही है दोस्तों, जलोढ़ मृदा वाला, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। उत्ख्यात स्थलाकृति यानी कि हमारी उत्ख्यात स्थलाकृति यानी डांग वाला क्षेत्र, इसका निर्माण कौन करेगा दोस्तों? चंबल बेसिन। तो कहाँ कर देखना, इसका ऑप्शन नागौरी उच्च पर नहीं है दोस्तों, घग्गर बेसिन नहीं है, शेखावाटी, चंबल बेसिन। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, संबलपुर। ओके दोस्तों, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र कौन सा? सांबर मध्यावधि से नहीं है। भौराट, यस दोस्तों, भौराट मध्यावधि पठार का है। मारवाड़ भी नहीं है, और आबू ब्लॉक दक्षिण का है। ओके दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? भौराट। ये मध्य अरावली में भौराट स्तर है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में, जहाँ बनास नदी, कोठारी नदी और अपनी जो है खारी नदी का उद्गम स्थल है विजराल की पहाड़ियों से, और हल्दी घाटी का युद्ध इसी जगह पर लड़ा गया था दोस्तों। इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों के बीच में लड़ा गया? दक्षिणी की पहाड़ियाँ, मध्य अरावली या उत्तरी अरावली? दोस्तों ध्यान रखना, पेपर सेटर कहीं से भी प्रश्न उठा के पूछ सकता है। निम्न में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषता है? अति शुष्क, तापमान का अतिरिक्त, बिल्कुल तापमान कहीं अधिक है कम है, अतिरिक्त शुष्क है। तीसरा है सी है वार्षिक वर्षा में अंतर, और कम तथा छितरा हुआ वनस्पति वर्ग। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर इसको हम सही तरीके से देखें तो एक बार अति शुष्क दशा है, अति शुष्क सभी जगह पर नहीं, तो ए ऑप्शन तो दोस्तों नहीं होगा, ये बात तय है। लेकिन इसके जो ऑप्शन कह रहे हैं उसमें ये सब में है अति शुष्क दशा है। अति शुष्क दशा है तो है जैसलमेर बाड़मेर में है। तापमान का अतिरिक्त, ठीक है, तापमान का अतिरिक्त तापमान सही है। वार्षिक वर्षा जो है उसका भी कम है, और कम व छितरा हुआ। तो इसके इस हिसाब से दोस्तों इसके सारे ऑप्शन सही है, ए बी सी डी दोस्तों। ओके दोस्तों, अब इनके अगले प्रश्नों पर हम कुछ प्रश्नों पर बात करते हैं दोस्तों। देखना आप, मैं यहाँ पर इनको छोटा कर लेता हूँ दोस्तों। देखना आप, थार का रेगिस्तान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 61.11, ऑप्शन अ सही है दोस्तों। राजस्थान का जो थार का रेगिस्तान है वो किस मरुस्थल का हिस्सा है दोस्तों? गोबी, सहारा, एरोजिना, कालाहारी। इसका ब ऑप्शन सही हो जाएगा, सहारा रहेगा। राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान स्थित है दोस्तों? 8, 12, 17, 23। तो आपको ध्यान है कि अरावली के इस तरफ 13 जिले हैं, जिसमें से 12 में फैला है, सिरोही में फैला हुआ नहीं है। थार के रेगिस्तान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? हमारा थार का जो रेगिस्तान है उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भूरी, लाल, रेतीली बलुई या काली? तो उसमें रेतीली बलुई उसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दोस्तों जो है वो ये पूछ रहा है कि थार के रेगिस्तान का कटाव सर्वाधिक किससे होता है? सर्दी से, वर्षा से, गर्मी से, हवा से? तो दोस्तों यहाँ पर जो धरातलीय होता है, परत होता है, आवरण अपर्दन होता है, और वह हवा से होता है। भारत में स्थित रेगिस्तान का ब्लॉक में से राजस्थान में देखना कुल कितने ब्लॉक है? भारत में कुल जो ब्लॉक है वो दोस्तों 142 है, और राजस्थान में उसमें से 85। तो ऑप्शन बस सही हो जाएगा दोस्तों। और आखिरी प्रश्न है, थार का औसत रेगिस्तान, थार का औसत तापमान कितना है दोस्तों? तो 22 डिग्री सेल्सियस दोस्तों थार का औसत तापमान है। तो ये था दोस्तों हमारे भौगोलिक क्षेत्र से लेकर हमारे प्रश्न। दोस्तों आप ध्यान रखें, मैंने पिछले 10 साल के तमाम प्रश्नों को आपके सामने लेकर
है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे, मेरे प्रश्न मेकिंग सिस्टम आपको बहुत अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नमस्ते दोस्तों।